राधे राधे। आप सबको हमारी राधे राधे। जैसे कि मैं आप सबको तुलसी की महिमा बताने वाली हूँ। जैसे कि आप हमारे हाथ में ये देख रहे हो तुलसी की माला, तो हम सबको कंठी माला अपने गले में धारण करना चाहिए। तुलसी कितनी महिमा है कि जो भी बताओ बहुत कम पड़ जाएगा। तो अपने गले में तुलसी के माला डालना चाहिए और बच्चों को भी अपने गले में माला डालना चाहिए। और तुलसी का डेली पूजन हमें करना चाहिए। और सुबह और शाम, सुबह हमें 1 लोटा जल, रोली, हल्दी को अक्षत, धूप, दीप से अपनी तुलसी मैया का पूजा करना चाहिए। और शाम के समय हमें 1 दीपक जरूर जलाना चाहिए तुलसी मैया के पास। जो भी ऐसा करता है वो सदा सुहागन बना रहता है। और तुलसी का बगीचा हमारे गार्डन में लगनी ही चाहिए। बगीचा का मतलब क्या है? 2 4 10 एक गमले में लगाता है आदमी, 10 जब लगाते हैं तो बगीचा बन जाता है। जिस घर में तुलसी की बगीचा होती हैं, चाहे तुलसी का गमला होता है, तो इसी से हमें पता चलता है कि हम अपने प्रभु राम भक्त हैं। क्योंकि लंका में जब श्री हनुमान जी भी गए थे तो लंका में तो सब लंकावासी ही थे। आपको पता है कि लंका में क्या है। एक विभीषण जी का ही घर ऐसा था जहाँ तुलसी मैया का उन्होंने देखा कि यहाँ तुलसी की पूजा होती है तो ये भक्त होगा। तो ये हमारी पहचान है, तुलसी की माला, तुलसी का पूजन करना। तो ये सब हम सनातनियों को चाहिए कि हमें तुलसी का पूजा डेली करना चाहिए और माला भी डालना करना चाहिए। जैसे कि ये आप ये देख रहे हैं, ये तुलसी की पतली पतली ये लकड़ी है, उनको इकट्ठा कर लिया हमने। ऐसे बत्ती, ये रुई ले लिया हमने। ये रुई को हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लपेट देंगे, इसको लपेट के बत्ती बना लेंगे। ये पूर्ण बत्ती हो गई आपकी। ये देखिए, ये बत्ती बन गई। इसको और यहाँ तक लपेट लेंगे। हमने आपको बस केवल दिखा रही हूँ। तो ये बत्ती बन गई और ये बत्ती, और ये रहा कपूर। ये देखिए आप सब, ये कपूर है। कपूर को हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे और ऐसे करके ये इसमें ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे डुबो देंगे। फिर इसको घी में ऐसे डुबोएंगे। घी में डुबो के थोड़ा सा कपूर लगा लेंगे। अब इसमें हम जब माचिस जलाएंगे तो ये अच्छे से जल जाएगी। और जल जाएगी तो फिर इसके पास, इससे हम कई दीपक जला सकते हैं। एक एक दीपक की एक अपनी अपनी महिमा होती है। एक तुलसी की इतनी महिमा है कि, और ऐसे भी हम इसमें घी लगा करके और डेली हम अपने प्रभु के सामने ऐसे दीपक में ऐसे करके दीप डेली हम तुलसी की दीप दान कर सकते हैं। जैसे तुलसी, ये ठाकुर जी का हम प्रसाद बना रहे हैं, तो पहले तो चूल्हा की लकड़ी थी, लेकिन आज के समय में तो गैस हो गया है। तो जैसे हम प्रभु के लिए भोजन प्रसाद बना रहे हैं, तो जैसे गैस के ऊपर हम ऐसे रख दिए तो ये पूरा तुलसी में हमारा भोजन बन जाएगा। जैसे हम हवन यज्ञ कर रहे हैं, तो हवन यज्ञ में ये तुलसी की जो है ये लकड़ी, ये हवन में देंगे तो पूरा हवन हमारा तुलसी से होगा। तो इससे हमारे प्रभु जो ठाकुर जी हैं, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। और किसी के मृत्यु जब होता है उस टाइम भी जब हम जाते हैं तो ये लकड़ी को लेके जाना है। ये लकड़ी मरने वाले व्यक्ति के पास हम ये लकड़ी सिर के पास हम रख देते हैं। तो जब वो लकड़ी में ये तुलसी की एक लकड़ी भी पड़ जाती है तो वो पूरा चिता तुलसी की चिता बन जाती है। तो ये उस जीव का कल्याण होता है। फिर वो जीव सीधे वैकुंठ ठाकुर जी के पास जाता है वो जीव। तो इसीलिए तुलसी की महिमा बहुत है। जितनी तुलसी जी पे बोली जाए बहुत कम है। और हम क्या बोल पाएंगे, ये तो हमारी गुरु कृपा है। गुरु बातें हमने सुना है जो आप सबको हमने बताया। आप करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी जानकारी हमें ज्ञान बांटने से होता है, ज्ञान हमें लेनी चाहिए। अगर आप सबको हमारी ये पसंद आ रही है बातें, तो आप सब हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आप सबको एक अच्छी ज्ञान आप सबके पास हम पहुंचा सकें। हम ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन ये ज़िंदगी जो मिली है ना, हमें
डे बाय डे हम कुछ सीखने ही आए हैं। तो इससे ये नहीं होता है कि हम ज्ञानी हैं, चाहे आप ज्ञानी हो चाहे नहीं ज्ञानी हो, हमें छोटे बच्चे से भी हमें एक ज्ञान मिलती है, तो हमें ज्ञान लेना चाहिए। मरते दम तक आदमी सीखता ही है, यहाँ सीखने ही हम सब आए हैं। राधे राधे, आप सबको राधे राधे। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए राधे राधे।